Hello everyone, good morning. Welcome to Delta Tutorials. How are you all? Hope you all are good and doing great in this lockdown. जैसा कि लॉकडाउन में आप सभी स्टूडेंट को मैक्सिमम टाइम मिल रहा है और ये टाइम को यूटिलाइज करें, क्योंकि लाइफ में स्टूडेंट को 2 टाइम्स अपॉर्चुनिटी मिलता है. वन, जो आप अभी फेज में हो, मीन्स कॉलेज से पहले. आज मैं उसी के बारे में हल्का डिस्कस कर लेता हूँ. जैसे आप अभी मैक्सिमम टाइम को स्टडी में डिवोट करें. इससे क्या होगा कि 2 चीज़ आप सीखेंगे. एक, मेहनत करना सीख जाएंगे, और दूसरा, आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा जहाँ जा कर के आपको एक अच्छा सा इन्वायरमेंट होगा, एंड देयर यू विल हैंग अराउंड विथ विनर्स. सो यू शुड नो दैट इफ़ यू वांट टू बी सक्सेस देन यू शुड हैंग अराउंड द विनर्स. और वहाँ जाने के बाद आपका सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं. अदर अपॉर्चुनिटी तब आता है जब आप कॉलेज के बाद 1-2 साल के लिए, उस टाइम बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा. सो अभी अच्छा से मेहनत करें सो दैट कि अच्छे कॉलेज में आप पहुँच जाएं, और वहाँ अगर कुछ आइडिया दिख गया आपको, उस पर अच्छा से काम करें, नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में और कुछ बेहतर कर जाएं. सो नाउ कम टू द टॉपिक. जो हमने कल पढ़ा था उसे 10 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं. कल हमने पढ़ा था क्वांटिटी. क्वांटिटी जिसको मेजर करना है, और कहाँ पढ़े थे? फिजिक्स में. तो कौन सा क्वांटिटी हो गया? फिजिकल क्वांटिटी. कल क्या देखे थे? फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ये 3 तरह का होता है. First one, fundamental quantities. The second one, supplementary quantities. And the third one is derived physical quantities. जैसे fundamental quantities आपने देखा था 7 in numbers. M, L, T, theta, I, that is current, notation for current. I या फिर A, कैंडेला एंड मोल. डेट वाज फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ये 7 है. दो बाद में पता चला. एक था प्लेन एंगल्स एंड द अदर वन वाज सॉलिड एंगल. नो, प्लेन एंगल क्या है? द एंगल बिटवीन 2 आर्म्स इन ए प्लेन. अब तक जो भी हम लोग एंगल देखते आए हैं वो प्लेन एंगल है. प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन, SI यूनिट में. और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन. सॉलिड एंगल ये आप इलेक्ट्रोस्टैट में जो 12th का चैप्टर है उसमें थोड़ा सा आएगा, और लेटर ऑन यू विल स्टडी इन कॉलेज. सॉलिड एंगल क्या है? सपोज एक स्फीयर है. स्फीयर का एक पोर्शन, मान लीजिए ये पोर्शन हमने कट कर दिया, ये सेंटर है स्फीयर का. ठीक, तो जो सेगमेंट सेंटर पे एंगल जो बना रहा है यही है सॉलिड एंगल. जैसे यहाँ पे प्लेन एंगल को कैसे डिनोट करते हैं? थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस. वैसे सॉलिड एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सॉलिड एंगल इट इज डिफाइंड एज एरिया ऑफ द सेगमेंट डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर. सपोज दिस इज द रेडियस r, then solid angle is defined as area of segment divided by r square. Suppose if anyone asks you to find the solid angle for sphere, whole sphere, complete sphere, then the area of the segment will become the area, curved surface area of the sphere. That will be 4 pi r square upon r square. What will become? 4 pi. So solid angle of complete sphere, solid angle of sphere
If someone asks you what is the solid angle of hemisphere, then divide it by 2. Means 2 pi. If someone asks you about the quadrant of the sphere, then it will become pi. So, now, yesterday we have also seen that how to write the dimensional formula. So, take the example of some derived physical quantities. Like volume. Suppose if you have to find the dimensional formula of volume, then take any figure. Like if you take the example of cylinder, this is height, this is radius. If you take the example of a sphere, if you take the example of cuboid, what is the volume in each case? Pi r square h. Here 4 by 3 pi r cube. Here LBH. LBH. Now, यहाँ आप देखें रेडियस क्या है कि लेंथ है, हाइट क्या है कि लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर इंटू लेंथ क्या आ गया? अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहूँ वॉल्यूम का तो एल क्यूब. यहाँ देखें आर क्यूब, आर क्या है? रेडियस, रेडियस क्या है? डिस्टेंस मीन्स एल क्यूब. हेयर डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस, देन डिस्टेंस का होल क्यूब. डायमेंशनल फार्मूला डिस्टेंस मीन्स लेंथ का क्या होता है? एल, तो एल क्यूब. नो, dimensional formula of volume is L cube. It is understood that m की पावर 0, L की पावर 0, sorry, L की पावर 3, T की पावर 0. If someone asks you that what is the dimension of m in volume, then it will be 0. What is the dimension of L in volume? It is 3. What is the dimension of T in volume? 0. So, yesterday I have given the example of impulse. Impulse is defined as force acting for short time. What is the dimensional formula of impulse? For writing the dimensional formula of impulse, you must know the dimensional formula of force, which was m L T minus 2. Here T is time. Then m L T minus 1. Yesterday I had done a mistake in adding the powers of L or T. देख लीजिएगा आप ये. नो, डायमेंशनल फार्मूला जब लिखते हैं तो उसमें किसी भी फार्मूला में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है आगे में जो कांस्टेंट है उसका नो यूज़ है. देयर इज नो यूज़ ऑफ कांस्टेंट टर्म इन एनी फार्मूला. फॉर एग्जांपल, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ मास इनटू v square. If you have to write the dimensional formula of kinetic energy, then there is no use of this half. The use will be mass and velocity. Mass is denoted by capital M, velocity is denoted by L T minus 1 is whole square. Then it will become m L square T minus 2. This is the dimensional formula of kinetic energy. If you take the example of potential energy, m G H. M is denoted by capital M. G, what is G? Acceleration due to gravity. It is basically a acceleration L T minus 2. H, what is H? L, denoted by L. Then it will become m L square T minus 2. So, here the dimensional formula of kinetic energy is m L square T minus 2. Here dimensional formula of potential energy m L square T minus 2. You are seeing that the dimensional formula of both of them is same, though the formula is different. So, we will conclude this statement in important points. I will make you to write. So, if someone asks you
What is the dimensional formula of energy? Energy, basically you can say potential energy or kinetic energy. The dimensional formula will be same. M L square T minus 2. Work. What was the dimensional formula of work? It was same. M L square T minus 2. यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फॉर्मूला अलग है, जैसे वर्क का फॉर्मूला अलग है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अलग है, बट दीज हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूला. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं लिखा दूंगा इसे. अच्छा, अब जैसे किसी कोई फार्मूला दिया हुआ है, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आप 9th में पढ़े हैं और 12th में 11th में पढ़ेंगे लास्ट में ग्रेविटेशन में. सपोज इफ वन आस्क यू टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कांस्टेंट विच इज इन्वॉल्वड इन द फॉर्मूला लाइक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और heat equation Q is equal to mc delta T, then how we can find the value of C or G? Look, in gravitation chapter you will study the force acting between two bodies. Suppose the first body is m1 and the second one is m2. The distance between the center of these two eye is r. Then the force acting in between G m1 m2 divided by r square. G, what is G? Gravitational constant. Gravitational constant. So, if we have to find the dimensional formula of G, then cross multiply it. It will become G is equal to f r square divided by m1 m2. So, if we have to find the gravitational constant dimensional formula, denote it by this bracket. Force. Earlier we have find the dimensional formula of force. What? M L T minus 2. Okay, right here. M L T minus 2 into R. What is R? It is basically a distance, and distance is denoted by L square. M means mass, denoted by capital M. So, cancel it. It will become M minus 1 L cube T minus 2. So, the gravitational constant dimensional formula will be m की power minus 1, L की power 3, T की power minus 2. If someone asks you what is the dimension of m in G, it will be minus 1. Dimension of L, it is 3. Dimension of T, minus 2. So, take another example of heat. Q is equal to mc delta T, where Q is heat supplied, m is mass, C is specific heat constant, T is temperature change, delta T temperature change. So, if we have to find the dimensional formula of C, then it will become Q divided by m delta T. Okay. So, it will be denoted by like this. Q, what is Q? Heat का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? जो वर्क का था या काइनेटिक एनर्जी का था, ठीक है, वो क्या था? जैसे निकाल लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या था या पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो. mgh होता है फॉर्मूला, m l t minus 2 into L. What will become? m l square t minus 2. So, right here in place of Q, because dimensional formula of heat, potential energy or any form of energy will be same. M L square T minus 2. Now, M is mass is denoted by capital M. Delta T, temperature change, temperature is denoted by theta. Then it will become L square T minus 2 theta की power minus 1. It will be also written as m की power 0, L की power 2,
t की पावर -2, थीटा की पावर -1. Now tell me, what is the dimension of mass in C? It will be 0. Dimension of L will be 2. Dimension of T will be -2. Dimension of theta, that is temperature, -1. So dimension is basically power. I am writing here. Dimensions. It is power to which fundamental quantity must be raised in any physical quantity. So समझ में आया? बहुत आसान है. Since we have to see the application of unit and dimensional part, so one application involve units. इसलिए यूनिट के बारे में देख लेते हैं थोड़ा. यूनिट क्या होता है? इसे देखने के पहले मेजरमेंट क्या है? कंपेरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी. ये जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड ही को यूनिट बोलते हैं. यूनिट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे वेल डिफाइंड होनी चाहिए, इनवेरिएबल, एक्सेप्टेड बाय ऑल एंड इजीली अवेलेबल एंड रिप्रोड्यूसेबल. सो सपोज यू गो टू बाई क्लोथ, ठीक है, तो आप मार्केट में जा कर के क्लोथ मर्चेंट से तो ये नहीं बोलते हैं कि 2 kg कपड़े दे दो. आप क्या बोलते हो? एक डिफाइंड यूनिट यूज़ करते हो. जैसे कपड़ा मेज़र क्या किस में किया जाता है? लेंथ में. लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर. तो क्या बोलते हो आप? 2 मीटर या 3 मीटर दीजिए. सो जैसे वेट, हमारा वेट किस में बताते हैं हम लोग? मीटर में तो बताते नहीं हैं, न्यूटन में या फिर केजी में बताते हैं. ठीक, तो वो डिफाइंड किया हुआ है कि वेट को न्यूटन या फिर केजी में बताएंगे. वॉल्यूम को मेज़र करना है तो लीटर, डेसीलीटर, मिलीलीटर एक्सेट्रा. अब देखिए, जैसे लेंथ का यूनिट मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, डेसीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है एक्सेट्रा. ये यूनिट तो लेंथ ही का है, लेकिन हम लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसे यूज़ करते हैं. जैसे किसी ह्यूमन का या बिल्डिंग, सपोज ये सेलिंग का हाइट बताना है तो 3 मीटर बताते हैं. ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि 0.003 किलोमीटर. है समझ में? सो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ये यूनिट यूज़ करेंगे. आगे यूज़ आएगा एप्लीकेशन पार्ट में कि वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू में जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड है उसमें क्या चेंजेस आएगा. जैसे मान लीजिए 35 kg, ये क्या है? मैग्नीट्यूड. ये है मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड कंसिस्ट ऑफ 2 parts. One is numeric and the other one is unit. Numeric part and this one is unit. This is unit of mass. So if you have to represent a magnitude, then it will be same in all the units. Like 35 kg is equivalent to 35,000 gram. It implies N1 U1 is equal to N2 U2. This will be used in the application part of dimensional. Now let's see the other one. Now look the conversion between degree, radian, minute and second. One complete circle represent how much degree? This is 360 degree and it is equal to 2 pi radian. 2 pi radian is equal to 360 degree, means pi radian is equal to 180 degree,
मीन्स 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई। पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.29 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, and 1, look here, this is right angle triangle. Okay, we have to find 1 degree, means divide this angle into 90 equal parts, then each parts will become 1 degree. 1 degree is equal to 60 minutes, and minute is denoted by single dash. Okay, now 1 minute is equal to how much second, 60 second. It is denoted as 60 double dash. Means again take this 1 degree and divide it into 60 equal parts, then one angle will become 1 second. Now look, earlier we have seen the dimensional formula of work, potential energy, kinetic energy, simple energy. Okay, everyone have the same dimensional formula, same df. Df means dimensional formula, that was m l square t minus 2. So I have concluded this as different physical quantity, means work, potential energy, kinetic energy, heat. These are different physical quantities having the same dimensional formula, that is m l square t minus 2. But what you have seen, different physical quantity have the same dimensional formula, but the quantity having same dimensional formula may not be same. Suppose here वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, ठीक, बट लेकिन फॉर्मूला क्या है, मतलब क्वांटिटी क्या है, सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, लेकिन इसका क्वांटिटी वर्क पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट है. देख लीजिए फिर से, different physical quantity may have same dimensional formula as you are seeing, but the quantity having same dimensional formula may or may not be same. क्लियर हो गया? नो ये देखें, अगर फॉर्मूला करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा. फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर. इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. यहाँ पे कॉन्स्टेंट का कोई यूज ही नहीं आया, ठीक है, तो फार्मूला करेक्ट है तो ये करेक्ट डायमेंशनल फार्मूला आ गया, ठीक. बट अगर डायमेंशनल फार्मूला करेक्ट है तो फार्मूला करेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला तो सही है, लेकिन फार्मूला अगर इससे जाए ऐसे तो करेक्ट नहीं है. अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. यहाँ पे क्या है, डायमेंशनल फार्मूला भी सही है और डायमेंशनल फार्मूला से फार्मूला भी सही है. सो यहाँ पे देख लीजिए, अगर फार्मूला करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगा ये, और अगर डायमेंशनल फार्मूला सही है तो फार्मूला करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. यहाँ पे क्या है, फार्मूला करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे करेक्ट हो रहा है. तो ये इसका डिमेरिट्स है ये. नाउ लुक द थर्ड पॉइंट. Now look the third point. Dimensionless physical quantity may have unit. Earlier you have seen that angle is dimensionless quantity, but it has unit, radian. Example, angle. So if someone asks you that dimensionless quantity may not have unit, it is true or false? ट्रू फॉल्स हो सकता है. क्यों? क्योंकि एंगल क्या है, डायमेंशन लेस.
भले ये डायमेंशनलेस है लेकिन इसका यूनिट भी है। कौन सा यूनिट है इसका? रेडियन। Now look the fourth point. All trigonometric functions like sin x, cos x, tan x, sec x, logarithmic function, exponential function are dimensionless. ये आपको क्लियर होगा क्वेश्चंस करने में, अभी कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो हियर sin x, look, x is what? X is here angle, and we know angle is dimensionless. So today we have discussed the units and its conversion, important points regarding dimensional equation or dimensional formula. We have also seen how to find the physical constants dimensional formula which is involved in any formula. Then in the next lecture we will see its application parts, and it is very, very important which will be asked in the JEE Mains and NEET examination. And we will also see the limitation in the next chapter. So those students who haven't watched the previous lecture, the link of that lecture is given in the description box. Go and watch that. So आज के लिए इतना. Thanks for watching. Like, share and subscribe the channel. Thank you.